Hello guys, welcome to our channel Rebirth in Girls Body Part 3. Chapter 11 Hot विधि की जीत। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हुआ। सभी सिद्धार्थ चिल्ला रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ कॉलेज का हीरो था। इससे विधि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके बीच बेट लगी कि जो पहले 10 बास्केट करेगा वो जीत जाएगा। विधि जल्दी से बॉल अपने कब्जे में ले लेता और ड्रिबल करना स्टार्ट करती है और वो पहला बास्केट करने वाली होती है। तभी सिद्धार्थ अपनी हाइट का फायदा उठा के बॉल को पकड़ लेता है, फिर जल्दी से 2 बास्केट कर लेता है, लेकिन फिर बॉल विधि अपने कब्जे में ले लेती ही अब विधि लगातार 5 बास्केट करती है, जिससे सभी ऑडियंस का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वही ऋषभ के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। इसी तरह दोनों बास्केट करते रहते हैं और लास्ट में दोनों के ही 9 बास्केट हो जाते हैं। अब लास्ट बास्केट जो पहले करता वो जीतेगा। बॉल विधि के पास था, वो ड्रिबल कर रही थी। सिद्धार्थ बहुत बार उसे लेने की कोशिश कर चुका था लेकिन नहीं ले पा रहा था। विधि बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। विधि जैसे ही लास्ट बास्केट करने वाली होती है, सिद्धार्थ जंप करके उसे रोक लेता है और उसे ड्रिबल करने लगता है। विधि बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं होता, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस बार अपनी हाइट और बॉडी का अच्छा फायदा उठाया था। जब विधि को कुछ समझ नहीं आता तो वो अचानक से रुक जाती है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर विधि जो करती है उससे सब उसके नाम को चलाने लगते हैं। वही सिद्धार्थ तो बस जम जाता है। दरअसल विधि ने जो जैकेट पहना था उसे उतार कर फेंक देती है। अब उसने बस पलती स्ट्रिप वाली एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसकी पतली कमर साफ झलक रही थी। वही सीधा सिद्धार्थ जब ये देखता है तो वो एक जगह खड़ा रह जाता है, उससे हिला ही नहीं जाता। विधि बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आती है, फिर उसके हाथ से बॉल लेकर बिना देखे बास्केट कर देती है। वही जब विधि के नाम की हूटिंग होती है तब सिद्धार्थ होश में आता है और वो देखता है कि विधि सबको घूम घूम के फ्लाइंग किस दे रही है। सिद्धार्थ गुस्से में विधि के पास जाता है और उसके बाजू को पकड़ के कहता है, तुमने चीटिंग की है। विधि उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा मैंने क्या चीटिंग की। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए कहता है, तुमने अपनी जैकेट उतारी। तो विधि अपनी आईब्राव ऊपर करके कहती है, जैकेट उतरना चीटिंग कैसे हुई। हार गए हो तो हार मान लो और सॉरी बोलो, नहीं तो कॉलेज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। कि सिद्धार्थ मेहरा अपने बात का पक्का नहीं है। सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी कस लेता है लेकिन फिर सॉरी कहता है। उसके बाद विधि सिद्धार्थ के करीब आती है और कहती है, तुम्हें मेरी किस चाहिए थी ना। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं, और बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। फिर सिद्धार्थ के गर्दन को पीछे से पकड़ के थोड़ा नीचे झुका देती है और खुद पंजों के बल खड़ी हो जाती है। अब तो जैसे सिद्धार्थ की सांसें ही थम जाती है, बाकी सब जोर जोर से किस किस चिल्लाने लगते हैं। सिद्धार्थ जब विधि की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करता है तो उसकी आंखें खुद ही बंद हो जाती है, जिसे देख के विधि डेविल स्माइल करती है, फिर उससे दूर हो जाती है, जिससे सिद्धार्थ आंखें खोल के विधि को देखने लगता है। तो विधि कहती है, सपने वही देखो जो पूरे कर सको। और हाँ चलो, गुलाम नहीं बनाती ही तुम्हें, इसलिए मुझसे आज के बाद दूर रहना। और वहां से निकल जाती है। वही सिद्धार्थ जो गुस्से से उबल रहा था वो भी अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ अपने क्लास में आता है। इस टाइम क्लास में कोई नहीं था। वो गुस्से में आके चेयर पर जोर से लात मारता है, फिर कहता है, विधि तुमने गलत किया है। तुम मेरे दिमाग में बस रही हो, जिसकी इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है। आज की हार के बाद भी तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये जो तुमने सबके सामने अपनी जैकेट उतरी है, ये गलत किया तुमने। अब तुम असली सिद्धार्थ मेहरा से मिलोगी। और एक कातिलाना स्माइल करता है। इधर विधि भी अपनी क्लास आती है तो वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें कीर्ति का फोन था। वो बाद में बात करने का सोच के अपना फोन वापस अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी वहां राधिका और विराट आ जाते हैं। विराट कहता है, वाओ विधि, तुम कितना अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो, तुमने तो हमारे कॉलेज के चैंपियन को भी हरा दिया। विधि स्माइल करके कहती है, हाँ चैंपियन तो वो है, काफी अच्छा खेलता है, फैन तो मैं भी हो गई उसके गेम की, लेकिन उसकी बदतमीजी है। राधिका कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब, चलो प्रोफेसर आते होंगे। ऐसे ही आज की क्लास हो जाती है। फिर विधि खुद के लिए कॉलेज के नजदीक ही अपार्टमेंट देखने चली जाती है, क्योंकि उसे काम करना था जिसके लिए उसे अकेले रहना था। आश्रम में बहुत शोर शराबा होता था। फिर वो कॉलेज से 15 मिनट के दूरी पर एक अपार्टमेंट देख के उसका एडवांस दे देती है। आश्रम आके वो विमला काकी को बताती है कि वो कल से अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी, क्योंकि उसे कंपनी के तरफ से मिला है और वही रहना होगा। तो काकी मान जाती ही, लेकिन वो काफी दुखी भी होती है।
गर्व भी इस बात से काफी दुखी था, तो विधि कहती है मैं हर संडे को आऊंगी मिलने, तो आप लोग दुखी मत होइए। दूसरे दिन वो जल्दी ही अपना लैपटॉप, फोन और उसने जो कुछ नए कपड़े लिए थे लेके जल्दी ही अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। और अपार्टमेंट में अपने कपड़े सेट करने के बाद वो देखती है कि अभी भी कॉलेज जाने में 2 घंटे बाकी है, तो वो कीर्ति को फोन लगाती ही। कीर्ति कहती है मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। विधि ये सुनकर मुस्कराती है और कहती है पता था मुझे, काफी समझदार हो तुम। पंडित से बात करके मैं तुम्हें बताऊंगी, बुटीक के ओपनिंग के दिन पहुंच जाना, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, और तुम्हारे अकाउंट में मैंने एडवांस दे दिया है, रात को ही चेक कर लेना। कीर्ति शॉक होकर कहती है लेकिन तुमने पहले ही पैसे क्यों भेज दिए? तो विधि स्माइल करके कहती है मुझे पता था तुम हाँ ही करोगी। तो कीर्ति कहती है तुम्हें पता है तुम बिल्कुल किसी की तरह लगती हो, वो इंसान भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। ये सुनकर विधि इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि कीर्ति अर्जुन की ही बात कर रही है। उसे कीर्ति पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसके साथ ऐसे ईमानदार लोग भी थे जो ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी उसकी इज्जत करते हैं। चैप्टर 12 सिद्धार्थ बना गुलाम। विधि कॉलेज पहुंचती है और सीधे अपने क्लास चली जाती है। विराट और राधिका भी उसे वहीं मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ ही बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनका फर्स्ट लेक्चर पूरा होता है। तभी वहां कुछ कुछ सीनियर आते हैं, जिसमें गौतम की गैंग भी थी। गौतम आगे आके कहता है हेलो जूनियर, मैं आपका सीनियर गौतम पटेल हूँ और ये सब मेरे फ्रेंड। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपको आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका फ्रेशर्स पार्टी नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सीनियर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन के कॉलेज गए हुए थे। तो जब अब वो वापस आ गए हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि पार्टी 2 दिन बाद यानी गुरुवार को होगी। और हाँ, इसमें आपका ड्रेस कोड भी डिसाइड किया गया है, लड़के के लिए सूट और लड़की के लिए साड़ी। वही साड़ी सुनकर विधि के आईब्राव आपस में जुड़ जाती है। उसके बाद सीनियर कहते हैं और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसमें अपने पार्टनर के साथ आना होगा, बिना पार्टनर के एंट्री नहीं मिलेगी। सब कुछ बताने के बाद सीनियर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राधिका एक्साइटमेंट में कहती है वाओ, मुझे तो लगा था हमारा वेलकम पार्टी होगा ही नहीं, लेकिन अब हो रहा है तो मैं बहुत मजा करने वाली हूँ। चलो ना कल शॉपिंग में चलते हैं, मुझे अच्छी सी साड़ी भी लेनी है। वही विधि मुंह बना के कहती है मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगी पार्टी में। तो विराट कहता है अरे यार क्यों नहीं आएगी, एक बार ही मौका मिलेगा लाइफ में ये सब, आओ ना एंजॉय करेंगे। तो विधि कहती है पहली बात मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, दूसरी बात पार्टनर के साथ आना है, तो मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं है, और तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। राधिका उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है, वही विराट का चेहरा मुरझा जाता है। तो राधिका कहती है तुम भी किसी से पूछो ना, पार्टनर मिल जाएगा तुम्हें, और साड़ी मैं पहना दूंगी तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो तुम। वही दोनों के बहुत बोलने पर विधि भी रेडी हो जाती है, लेकिन अब उसे अपने लिए पार्टनर खोजना था। ऐसे ही बाकी लेक्चर भी होती है, फिर लंच ब्रेक में सभी कैंटीन चले जाते हैं। विधि और उसके दोस्त एक खाली टेबल देख के बैठ जाते हैं। विधि ऑर्डर करने जा रही होती तो विराट बोलता है तुम बैठो मैं आता हूँ, और वो ऑर्डर करने चला जाता है। तभी कैंटीन में ऋषभ आता है और वो विधि को देखता है तो वहां आ जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? विधि और राधिका सामने देखती है तो विधि स्माइल करके कहती है जरूर। तभी वहां विराट स्नैक्स लेके आ जाता है और वो भी बैठ जाता है। फिर विराट बोलता है सर आप यहाँ? तो ऋषभ स्माइल करके कहता है क्यों, मैं नहीं हो सकता क्या? विराट थोड़ा डर के कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब आप हमारे साथ बैठे हैं इसलिए पूछ लिया। ऋषभ कहता है कोई बात नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन तुम सबको यहाँ देखा तो मैं भी आ गया। विधि कहती है इट्स ऑक सीनियर। तभी राधिका कहती है सर आप लोग भी तो फ्रेशर्स पार्टी में आओगे ना? ऋषभ एक नज़र विधि को देखता है और कहता है पहले तो नहीं आने वाला था, लेकिन अब मूड चेंज कर लिया है मैंने। तो राधिका खुश होके कहती है तो क्या सर आप विधि के पार्टनर बनोगे? ये सुनते ही विधि और विराट दोनों ही घूर के राधिका को देखते हैं। ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही वहां सिद्धार्थ और उसकी गैंग आ जाते हैं। और प्रीत बोलती है बिल्कुल नहीं, विधि मेरी पार्टनर बनेगी। वही उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ, ऋषभ और राज तीनों उसे घूरने लगते हैं। प्रीत सभी को नफरत करके कहती है विधि बोलो मेरी पार्टनर बनेगी। तभी सिद्धार्थ बोलता है वो मेरी पार्टनर बनेगी, आखिर बॉस है मेरी 7 दिन की, तो मैं अपने बॉस को छोड़ कैसे सकता हूँ? अब विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को घूरती है बकवास बंद करो,
मैंने कहा था कि मुझे तुम्हें गुलाम नहीं बनाना, बस मुझसे दूर रहो। सिद्धार्थ उस डेविल स्माइल देता है और कहता है नो बेबी, अगर मैं अपनी जुबान से मुकर गया तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, इसलिए अब तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और एक अच्छे गुलाम को हमेशा अपने मालिक के साथ रहना चाहिए। और फिर वो ऋषभ को देख के एक डेविल स्माइल करता है। ऋषभ विधि से बोलता है विधि देखो, अभी राधिका ने मुझे तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए बोला है, तो तुम मेरी ही पार्टनर बनेगी। विधि घूर घूर के तीनों को देख रही थी जो उसके पार्टनर बनाने के लिए आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। उसका तो दिमाग ही घूमने वाला था। अचानक वो टेबल पर जोर से हाथ दे मारती है और जोर से चिल्लाती है शट अप। अब अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं स्वयं के साथ पार्टी में चली जाऊंगी। वही विधि की बात सुनकर तीनों अब स्वयं को घूरने लगते हैं। वही स्वयं जो इस लड़ाई का फायदा उठा के थूकने में लगा था, उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो उन तीन हैवान को देखता है जो उसे खा जाने वाले नजरों से देख रहा था। तो स्वयं चूहे सी आवाज में कहता है मैं नहीं जाऊंगा इस लड़ाकू विमान के साथ। विधि घूर के स्वयं के तरफ देखती है तो स्वयं हकलाते हुए कहता है मैं, मेरा मतलब लिटिल सिस्टर के साथ, मैं तो पार्टी में ही नहीं जाऊंगा। अब वो तीनों राहत की सांस लेते हैं। तो फिर विधि कहती है क्योंकि हमने सामने से ऋषभ को अप्रोच किया है, इसलिए मैं ऋषभ के साथ ही जाऊंगी। विधि की बात सुनकर ऋषभ एक चिढ़ाने वाली स्माइल सिद्धार्थ को देता है, जिससे उसकी चेहरा काला पड़ जाता है। विधि उठकर फिर जाने लगती है कि सिद्धार्थ भी उसके पीछे चल देता है। और जाते हुए विधि अचानक से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ती है कि सिद्धार्थ से टकरा जाती है। वही सब आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। चैप्टर 13 विधि के बाहों में सिद्धार्थ। सामने नजारा कुछ ऐसा था। विधि और सिद्धार्थ आपस में जैसे ही टकराए और सिद्धार्थ गिरने को होता है कि विधि उसे संभाल लेती है और विधि हल्का सा झुक के सिद्धार्थ को कमर से पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हीरो अपनी नाजुक सी हीरोइन को गिरने से संभाल रखा है। लेकिन विधि के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि उसने कितनी मुश्किल से सिद्धार्थ को पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब विधि के बॉडी में इतनी ताकत तो थी नहीं कि वो सिद्धार्थ जैसे बॉडी बिल्डर को संभाल पाए। लेकिन सिद्धार्थ ने तो जानबूझकर अपना सारा वेट विधि पर डाल दिया था और जब विधि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है हेलो मिस्टर, मेरी बाहों में ही रहने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ बोलता है तो खड़ा करो मुझे, या तुम ही मुझे पकड़ के रहना चाहती हो? ये सुनते ही विधि का चेहरा काला पड़ गया और वो तुरंत सिद्धार्थ को छोड़ देती है। और धड़म की आवाज के साथ सिद्धार्थ सीधा फर्श पर गिर पड़ता है। वही ऋषभ की हंसी छूट जाती है। सिद्धार्थ उसे गुस्से में घूर के देखता है, फिर विधि के तरफ देख के कहता है पागल औरत, जब गिराना ही था तो पकड़ा क्यों? तो विधि अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है अब गैंडे जैसे बॉडी कर रखी है तुमने तो कैसे बचाती, तुम्हें तो गलती से छुट गए तुम। और हाँ औरत, किसे बोला तुमने? आई एम जस्ट 18। मुझ जैसे नन्ही प्यारी मासूम लड़की को तुमने औरत कहा? दिमाग बेच कर आए हो क्या? वही स्वयं और राज एक साथ बोलते हैं नन्ही प्यारी मासूम, फिर एक दूसरे को देखते हैं और अपने कंधे उचका देते हैं जैसे ये कब मासूम और प्यारी हो गई। डायन है पूरी। उसके बाद विधि सिद्धार्थ की बात सुने बिना ऋषभ से कहती है पार्टी के दिन मुझे लेने मेरे फ्लैट आ जाना, अगर कार होगी तो, वरना मत आना क्योंकि कैब से मैं खुद भी आ सकती हूँ। और फिर प्रीत के तरफ मूड के कहती है बाय, बाद में मिलते हैं। और हाँ, पार्टनर चाहिए तुम्हें तो राज को पार्टनर बनाना, क्योंकि ये दोनों तो इस लायक ही नहीं है। वो सिद्धार्थ और स्वयं के तरफ देखकर कहती है। वही राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्वयं अपना मुंह फूला लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। वही सिद्धार्थ का चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने 2 दिन में उसकी इतनी बेइज्जती की थी। फिर वो वहां से निकल जाती है और वही राधिका और विराट भी उसके पीछे निकल जाते हैं। विधि वहां से सीधे क्लास जाती है। फिर आज के सभी लेक्चर खत्म होने के बाद वो अपने अपार्टमेंट निकल जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर अपना लैपटॉप निकाल कर बैठ जाती है। थोड़ी देर काम करने के बाद उसे भूख लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो किचन का सामान लिया ही नहीं है। तभी उसके घर की बेल बजता है। विधि सोचती है इस समय कौन आया होगा और यहाँ तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ रहती हूँ। वो जाके गेट खोलती है तो सामने उसे सिद्धार्थ नजर आता है। वो उसे घूर के देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे घर का एड्रेस तुम्हें कैसे पता? मैं तो आज ही यहाँ आई हूँ। सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके उसके सिर पर हाथ लगाकर उसे साइड करता है और अंदर आ जाता है। विधि उसकी इस हरकत पर आग बबूला हो जाती हैं और उसके पीछे आती है और सीधे उसके कमर पर एक मुक्का जड़ देती ही।
सिद्धार्थ तुरंत अपनी कमर पर हाथ रख के चिल्लाता है, पागल औरत, ज्यादा हाथ चलता है तुम्हारा। विधि चिढ़ कर कहती है, एक तो मुझे औरत मत बोलो, ये मैंने पहले ही कहा ही, और दूसरा जुबान की भाषा तुम समझते नहीं हो, इसलिए लात घुसे की भाषा से समझाना पड़ रहा है। फिर वो कहती हैं, अब जल्दी से बको, यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए हों। अब सिद्धार्थ विधि के करीब आता है और उसे कमर में हाथ डाल के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ऋषभ को अपना पार्टनर बनाने की। विधि उसे देख के एक स्माइल पास करती है और कहती है, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो, कोई नहीं, तो मेरे मैटर से दूर रहो, 7 दिन के लिए गुलाम हो, बस वही बनकर रहो, समझ आई बात। फिर वो स्टाइल से अपने बाल को झटकती है और अपना फोन लेके सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अब निकलो यहाँ से, और हाँ, गेट बंद करते हुए जाना। सिद्धार्थ भी वही सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ा के बैठ जाता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। गुलाम हूं तो मुझे तो अपने मालिक के साथ ही रहना पड़ेगा, कब मेरे मालिक को मेरी जरूरत पड़ जाए। विधि चिढ़ के सिद्धार्थ को देखती ही फिर अचानक से डेविल स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब मालिक को तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपने गुलाम की। गुलाम पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वही सिद्धार्थ ये सुनकर अपनी आईब्राव ऊपर कर देता है। तभी विधि कहती है, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। सिद्धार्थ मुंह बना के बोलता है, मैं क्यों बनाऊं खाना, तुम लड़की हो, तुम बनाओ। तो विधि कहती है, गुलाम तुम हो या मैं, तुम्हें क्या लगता है कि मालिक अपने गुलाम को खाना बनाकर खिलाए। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर अपना फोन निकाल के कहता है, बोलो क्या खाओगी, ऑर्डर कर देता हूँ। विधि अपनी आंखें रोल करके कहती है, सॉरी पर मेरा बाहर का खाने का मूड नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है, चुपचाप ऑर्डर कर रहा हूँ, खा लेना, मैं कुछ नहीं बनाने वाला, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो अब विधि भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है, दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विधि कहती है, अब हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से। तो सिद्धार्थ कहता है, सॉरी लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, अपने मालिक को छोड़ के, मैं बहुत ईमानदार गुलाम हूँ। और वही सोफे पर पसर जाता है। विधि उसे देख के अपना पैर पटक कर अपने रूम चली जाती है। रात हो गई थी तो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह विधि उठ के बालकनी में ही योगा करती ही फिर कुछ हैवी एक्सरसाइज। उसके बाद वो फ्रेश होने अपने चली जाती है। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि सिद्धार्थ भी यही है। वही सिद्धार्थ भी सुबह उठता है तो उसे भी फ्रेश होना था, तभी वो अपने अपार्टमेंट जा सकता था, जो वहीं से 5 मिनट के दूरी पर था। और क्योंकि विधि का फ्लैट 1 भक्त था तो वॉशरूम बस रूम से अटैच ही था। सिद्धार्थ रूम नॉक करता है तो रूम खुला हुआ था। ये देख सिद्धार्थ को काफी हैरानी होती है, कैसी लड़की यहाँ, ये घर में एक लड़का है और ये रूम भी लॉक नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो रूम के अंदर आता है, उसे विधि नहीं दिखती तो वो समझ जाता है कि विधि वॉशरूम में होगी, तो वो वही बेड पर बैठ के इंतजार करने लगता है। चैप्टर 14 जानलेवा बाइक राइड शॉपिंग। थोड़ी देर बाद विधि वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे देख के सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही विधि ने अभी तक सिद्धार्थ पर ध्यान नहीं दिया था। वो मस्त मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। उसने बस अपनी बॉडी पर टॉवेल लपेट रखा था और अपने बालों को पोंछ रही थी। फिर अपने बालों को झटक के कहती है, भगवान ने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। मैं पहले भी दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा था और अब भी सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। फिर वो अपने टॉवल को खोलने वाली ही होती है कि तभी सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम। विधि पलट के देखती है तो याद आता है कि सिद्धार्थ कल यही रुक गया था। फिर वो कहती है, तुम अभी तक गए नहीं और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वही विधि को तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो अभी कैसी हालत में सिद्धार्थ के सामने है। अब वो लड़का नहीं है जो टॉवल में किसी के भी सामने खड़ी हो जाए। वही जब वो ध्यान से देखती है तो पाती है कि सिद्धार्थ के कान और गाल पूरी तरह से लाल हो गए हैं। तो विधि सोचती है, ये मुझे देख के इतना क्यों शर्मा रहा है। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता ही है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाती हैं और कहती है, तुम बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती लकड़ी के रूम में इस तरह से आने में। सिद्धार्थ जब कहता है कि विधि पर्दे के पीछे छुप गई है तो वो उसके तरफ बढ़ता है और डेविल स्माइल पास करता है। विधि उसे अपने करीब आते देख हकला कर कहती है, देखो वही रुक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और कुछ हो नहीं, ये तो सही नहीं है। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने रूम बंद नहीं किया था।
और वो जैसे ही जाके पर्दे को हाथ लगता है, विधि तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे मोड़ देती है और उसे वॉशरूम के अंदर धक्का दे देती है। वही उसके ऐसे रिएक्शन से सिद्धार्थ को बहुत हंसी आ रही थी। वो वॉशरूम में ही जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। विधि ब्रेड और बटर खा रही थी और खुद से बोलती है, मुझे कुक का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मुझे हमेशा बाहर का ही खाना पड़ेगा। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही विधि कॉलेज गेट पर पहुंचती है, उसकी टक्कर ऋषभ से हो जाती है। ऋषभ तुरंत कहता है, सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। विधि मुस्कुरा कर कहती है, इट्स ऑक, ध्यान तो मैंने भी नहीं दिया, इसलिए तो टक्कर हुई। ऋषभ भी उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। वही दूर खड़े किसी के दिल में सुई चुभ रही थी। वो कहता है, ये लड़की मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती, वही उस ऋषभ के साथ कितना मुस्कुरा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये है नए नए आशिक सिद्धार्थ, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि वो प्यार में डूबे आशिक के तरह बनते जा रहे हैं। खैर, वो सब बाद में देखा जाएगा। उधर विधि और ऋषभ दोनों बात करते हुए अंदर चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी उनके बाद अंदर चला जाता है। आज की सभी क्लास खत्म होने के बाद विधि, राधिका और विराट मॉल जाने के लिए रेडी होते हैं। वो सभी कॉलेज के बाहर खड़े थे, तभी उनके सामने एक कार रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है तो विधि देखती है कि कार में ऋषभ है। ऋषभ पूछता है, तुम लोग अभी तक क्यों खड़े हो? तभी राधिका कहती है, वो हमें SM मॉल जाना है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, इसलिए हम कैब का वेट कर रहे हैं। तो ऋषभ कहता है, फिर तो तुम कैब कैंसिल ही कर दो, क्योंकि मैं भी वही जा रहा हूँ। तो राधिका तुरंत रेडी हो जाती है। विधि कार में बैठने ही जा रही होती है कि तभी उसे सिद्धार्थ बाइक से निकलते हुए नजर आता है। अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कार का गेट बंद करती है और कहती है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। ऋषभ कहता है, लेकिन हुआ क्या, तुम साथ में क्यों नहीं जा रही? तो विधि कहती है, बस कुछ काम है। पर तुरंत वो सिद्धार्थ के बाइक के सामने अचानक से खड़ी हो जाती है, जिससे सिद्धार्थ एकदम से ब्रेक लगा के गुस्से से सामने देखता है। वही ऋषभ जब उसे सिद्धार्थ के पास जाता देखता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। वही सिद्धार्थ जब विधि को अपनी बाइक के सामने देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से में कहता है, मरने का इरादा है क्या? विधि मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तो मरकर वापस आई हूँ, इतनी जल्दी फिर नहीं मरना। वही सिद्धार्थ को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो कंफ्यूज होकर विधि को देखता है। विधि उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करके कहती है, चलो मुझे SM मॉल जाना है, चलो तुम भी मेरे साथ। सिद्धार्थ मुंह फेर के कहता है, क्यों, अभी तो कार से जा रही थी, फिर मेरे पास क्यों आ गई, उसी से जाती ना। विधि बोलती है, क्योंकि गुलाम तुम हो तो तुम ही मेरे सामान उठाओगे ना, और मुझे बाइक चलानी है, इसलिए मैं बाइक से जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी बात पर हंसता है और कहता है, बाइक चलानी है, खुद को देखा है कभी, जान है शरीर में जो बाइक चलाओगी, ये कोई साइकिल नहीं है, समझी? विधि भी कहती है, चुपचाप पीछे बैठो, क्योंकि बाइक तो मैं ही चलाऊंगी। आखिर में थककर सिद्धार्थ चाबी विधि को दे देता है और कहता है, देखो मुझे मरने का शौक नहीं है, तो प्लीज आराम से चलाना, अगर नहीं चला पाओ तो बाइक दे देना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उसके बाद पर विधि उसे एक शातिर स्माइल देती है और कहती ही, लो तुम भी हेलमेट लगा लो, और डर लगे तो कस के पकड़ लेना बाइक को, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है, यू नेवर नो। विधि के बाद पर सिद्धार्थ अपना थूक निगलता है। थोड़ी देर में विधि की बाइक हवा से बात कर रही थी। वही सिद्धार्थ का सिर घूम रहा था कि ये लड़की क्या चीज है, लड़की के कोई गुण है भी या नहीं। तभी मॉल आ जाता है और विधि एकदम से बाइक रोकती है, जिससे बाइक आगे के चक्के पर गोल गोल घूमने लगता है और पूरा धूल उड़ने लगता है। वही सिद्धार्थ ने कस के विधि को पकड़ रखा था। 5-6 राउंड के बाद बाइक रुकती है तो सिद्धार्थ तुरंत बाइक से उतर के लंबी सांस लेता है और कहता है, ऐसे कौन बाइक चलाता है, मारना चाहती हो मुझे? विधि उसे मुस्कुरा कर देखती है और उसके तरफ चाबी उछाल देती ही है और कहती है, अंदर चलो, अब यही नहीं खड़े रहना, और वो अंदर निकल जाती है और सिद्धार्थ भी उसके पीछे चल देता है। सभी अंदर मिलते हैं, वही सिद्धार्थ ऋषभ दोनों एक दूसरे को देख के मुंह सड़ा लेते हैं। सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि लड़के अपने लिए सूट लेंगे, क्योंकि वो मैच करके ही लड़की का ड्रेस लेते। विराट ओलिव कलर का सूट लेता है, वही ऋषभ ब्लू कलर का सूट लेता है, सिद्धार्थ कुछ नहीं लेता।
फिर वो लेडीज सेक्शन में जाते हैं तो लड़कियां भी लड़कों से मैच करके साड़ी लेती हैं। विधि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो ऋषभ उसके लिए ब्लू कलर की बहुत सुंदर साड़ी पसंद कर देता है, जो काफी सिंपल और एलिगेंट था। वहीं ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो जाती हैं। फिर विधि अपना पैकेट सिद्धार्थ को पकड़ा के कहती है, संभालो, इसे घूमने नहीं आए हो बस। सिद्धार्थ वो पैकेट ले लेता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे कोई नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद पेमेंट करके सब निकल जाते हैं। विधि को भी सिद्धार्थ उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी तो कॉलेज नहीं जाना था, तो विधि अपना काम करती रही बुटीक का। आज सिद्धार्थ भी उसका सिर दर्द करने के लिए नहीं था। पार्टी का दिन। चैप्टर 15 फ्रेशर्स पार्टी सो हॉट। पार्टी का दिन। आज शाम को पार्टी होनी थी। विधि ने राधिका को अपने घर ही बुला लिया था क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो साड़ी कैसे पहनेंगी। पार्टी शाम को 8 बजे था तो राधिका 4 बजे शाम को आने वाली थी। तो विधि बैठ के अपना काम कर रही थी। तभी उसके घर का बेल बजा। वो फोन उठा के टाइम देखती है तो 4 बज गया था। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। ये तो अर्जुन की आदत थी, वो काम में ऐसा खो जाता था कि उसे कभी भी टाइम का पता नहीं चलता था। विधि जल्दी से जाके गेट खोलती है तो सामने राधिका अपना बोरिया बिस्तर लेके खड़ी थी, मतलब अपनी ड्रेस मेकअप का सामान, क्योंकि विधि ने पहले ही बोल दिया था कि उसके पास मेकअप का कोई सामान नहीं है। विधि राधिका को देख के स्माइल करती और कहती ही, चलो अंदर आओ। फिर वो राधिका को पानी लाके देती है और कुछ रेडीमेड स्नैक्स। राधिका हंसते हुए कहती है, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो तुम? पानी पीते हुए कहती है, ये सब रहने दो, मैं घर से खाकर ही आई हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि अब हम रेडी होंगे, दोनों को तैयार होने में समय लगेगा। अच्छा रुको, पहले मैं फ्रेश हो जाती हो। बताओ तुम्हारा, और विधि के रूम चली जाती है क्योंकि वहां बस एक ही रूम था। 20-25 मिनट बाद राधिका बाहर आती और विधि से कहती है, तुम शावर ले लो, तब तक मैं साड़ी पहन लेती हूँ। विधि भी फ्रेश होने चली जाती है। राधिका जल्दी से साड़ी पहन के विधि की साड़ी का पैकेट उठाती है जो बेड पर ही था। वो जैसे ही साड़ी बाहर निकालती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। विधि जैसे ही बाहर आती है, राधिका तुरंत कहती है, विधि तुमने तो ब्लू साड़ी सिलेक्ट किया था ना, तो ये साड़ी ब्लैक क्यों है? विधि एक नज़र साड़ी को देखती है, तो उसे साड़ी बहुत ही एलिगेंट लगा और बहुत लाइट वेट भी था, तो कहती है, शायद गलती हो गई होगी स्टोर वालों से, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, यही पहन लिया जाएगा। तो राधिका भी सिर हिला देती है और उसे रेडी करने लगती है। दोनों ही अब रेडी हो चुके थे। राधिका ने ओलिव कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का मेकअप और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। वही विधि ने ब्लैक कलर की साड़ी, पल्लू को खुला छोड़ रखा था। स्मोकी आई मेकअप, कानों में छोटे ब्लैक कलर के स्टड, न्यूड लिपस्टिक और बालों में एक साइड करके क्लिप किया था उसने। वो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। उन दोनों को तैयार होते हुए 7:30 बज गया था। विधि खुद को एक बार अच्छे से मिरर में देखती है, फिर वो चलने की कोशिश करती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और मुंह के बल बेड पर जा गिरती है। राधिका जल्दी से विधि को उठने में हेल्प करती हैं। विधि चिढ़ के कहती हैं, मैं नहीं जा रही पार्टी में, नहीं तो वहां भी मेरी बेइज्जती होगी। तो राधिका कहती हैं, अच्छा 1 मिनट रुको। फिर वो जल्दी से पल्लू को कंधे पर समेट देती है और कहती हैं, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और फिर विधि के झांकते कमर को देखते हुए कहती हैं, अब तो तुम और भी हॉट लग रही हो। विधि पहले चलकर देखती है तो अब वो पहले से अच्छे से खुद को संभाल ले रही थी, तो खुश होके कहती है, वाह अब सही है। फिर वो खुद को एक बार और मिरर में देखती है और कहती है, गॉड सच में मैं कितनी हॉट हूँ। तभी विधि के फोन में ऋषभ का कॉल आता है। ऋषभ बोलता है, जल्दी नीचे आओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, पर विराट भी मेरे साथ ही है। तो विधि ओके बोलकर फोन रखती है। फिर राधिका से कहती है, जल्दी चलो, ऋषभ और विराट दोनों आ गए हैं। नीचे ऋषभ और विराट दोनों ही बेसब्र थे। जैसे ही दोनों की नज़र लड़कियों पर पड़ती है, दोनों का मुंह खुला रह जाता है। आज पहली बार विराट की नज़र राधिका पर थम सी गई थी। वही विधि को देख के ऋषभ के मुंह से निकलता है, सो हॉट। तभी दोनों कार के पास पहुंच जाती है और विधि कहती है, कहाँ खो गए हो दोनों, पीछे का लॉक खोलो। ऋषभ जल्दी से होश में आता है और पीछे का लॉक खोल देता है, क्योंकि दोनों लड़के पहले ही आगे बैठे थे तो दोनों लड़की पीछे बैठ जाती है। पार्टी वेन्यू। सिद्धार्थ और उसकी गैंग पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि ये फ्रेशर्स पार्टी थी तो इसमें अल्कोहल अलाउड नहीं था।
राज और स्वयं एक दूसरे के पार्टनर बनकर आए थे, वही सिद्धार्थ और प्रीत। राज सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहता है, यार ड्रिंक के बिना क्या पार्टी होती है, कॉलेज वालों के भी अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो स्वयं एक आंख मारता है और कहता है, तू टेंशन मत ले, सब इंतजाम हो जाएगा। राज शॉक होके उसे देखता है और कहता है, क्या तू अल्कोहल लाया है? साले तुझे पता है ना, अगर सिद्धार्थ को पता चला तो वो तेरी बैंड बजा देगा। ये दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ को उनकी आवाज नहीं आ रही थी। वैसे उसका ध्यान भी इन लोगों पर नहीं था, वो तो कब से पलके बिछाए गेट के तरफ देख रहा था। स्वयं शरारती तरीके से मुस्कराता है, फिर कहता है, देख सिद्धार्थ को आज तो उसे भी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी जब ये विधि को ऋषभ के साथ देखेगा। साले ने पहले खुद उसे इग्नोर किया और अब जब वो इसे इग्नोर कर रही है तो इसे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। वही दोनों बात करके हंसने लगते हैं, तभी उनकी नज़र गेट पर पड़ती है तो दोनों की ही सांसें थम जाती है। वही सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि विधि और ऋषभ एक दूसरे का हाथ थाम कर आ रहे थे। वही जब वो विधि के साड़ी को देखता है तो और फिर अपने ड्रेस को तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो याद करता है कैसे जब पेमेंट करने वाले थे उससे पहले वो वॉशरूम का बहाना बनाकर चला गया था और ऋषभ की पसंद की हुई साड़ी को दूसरे साड़ी से बदल दिया था। फिर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और प्रीत का हाथ थाम कर विधि के तरफ बढ़ जाता है। प्रीत ने रेड कलर की बहुत सुंदर से साड़ी पहने हुए थी जिसका बॉर्डर ब्लैक था। वही ऋषभ और विधि जब देखते हैं कि अचानक से सिद्धार्थ उनके सामने आ गया है तो उन दोनों के आईब्रो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो सिद्धार्थ विधि को ऊपर से नीचे देख के कहता है, जब तुम्हें मेरे साथ ही पैक करके ड्रेस पहनना था तो मुझे ही पार्टनर बना लेती। वही विधि भी ध्यान देती है कि दोनों की कपल ड्रेस है क्योंकि विधि के साड़ी में जैसे डायमंड के वर्क है, वैसे ही सेम वर्क सिद्धार्थ के स्टीव पर भी है। ऋषभ समझ जाता है कि ये सब सिद्धार्थ का ही किया हुआ है तो वो विधि से कहता है, विधि चलो उस तरफ चलते हैं, वहाँ एक टेबल खाली है। विधि भी सिर हिला देती है, वो सिद्धार्थ से कोई बहस करना सही नहीं समझती, जिससे सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ जाता है। इधर सिद्धार्थ गुस्से में दूसरे साइड आ जाता है तो स्वयं उसे एक जूस देता है जिसमें अल्कोहल मिक्स था। फिर वो राज से कहता है, देख अब यही इसका सहारा बनेगा। सिद्धार्थ बस अपने ड्रिंक को गोल गोल घुमा रहा था। फिर वो ड्रिंक को वही रख डीजे वाले के पास जाता है और कुछ कहता है।